अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहुत बीन बजा ली तुमने, अब होगा हंगामा। अपनी आंखों के सामने अपनी पति की मौत का तमाशा देखोगी तुम। राधिका साहब, लाओ मेरी नागमणि। अब मैं दिव्यन के प्राण अपने पति में डालकर उसे पुनः जीवित करूंगी। नहीं नहीं नियति, ऐसा मत करो। दिव्य हमारी इकलौती संतान है, ऐसा मत करो नियति। नियति, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, प्लीज हमारा विश्वास करो। इंसान चालबाज होते हैं। अभी तो तुम मुझे चाकू से मारने वाली थी ना, अब गिड़गिड़ा रही हो। तुम जैसी दोगली नस्ल मैंने कभी नहीं देखी। तुम भी मेरी तरह अपने पति के लिए तड़पोगी, जिसे मेरे विश्व ने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा था, से ही आज तुम्हारी आंखों के सामने दिव्यम के प्राण हारूंगी मैं। सुहाग के बदले सुहाग छीनूंगी, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलती पत्नी की शक्ति के आगे तो खुद भगवान भी नहीं आते। तो तुम इंसान क्या मेरा रास्ता रोकोगे? आज मेरा मकसद पूरा होगा, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। अगर किसी पत्नी की नफरत धड़कता हुआ ज्वालामुखी है, तो पत्नी का प्यार भी समंदर की गहराई से कम नहीं होता है नियति। अगर तुम अपनी आंखों पर नफरत की पट्टी बांधकर अपने सुहाग का बदला लेना चाहती हो, किसी का सच झूठ नहीं सुनना चाहती हो, किसी की बात नहीं समझना चाहती हो, तो अपने प्यार की ढाल बनने पर हम भी मजबूर हैं। अगर तुम हिंसा का रास्ता अपनाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हो, तो तुम्हें दृढ़ निश्चय से रोकना हमारा धर्म है। तुम पत्नी के बदले से वाकिफ होना नियति, तो आज हम तुम्हें पत्नी के प्यार से रूबरू करवाएंगे। मेरा विश्वा भी मेरा प्यार था, जिसे तुम्हारे पति ने मुझसे छीन लिया। आज मैं नहीं रुकूंगी राधिका, और हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे नियति। तुम्हें यकीन करना होगा कि हमारे पति निर्दोष हैं और उनकी बेगुनाही के गवाह स्वयं भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ मेरे इष्ट है। तुम लोगों ने जो मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे इष्ट उस बात के गवाह हैं। आज तक मेरे हर फैसले, मेरे हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है, और आज मेरे बदले में भी वो मेरे साथ होंगे।
भोलेनाथ के आशीर्वाद से दिव्यम जी और हमारा रिश्ता जुड़ा था। आज तक हमसे ज्यादा हमारे रिश्ते की ढाल वो बनते आए हैं। हमें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हें जो करना है नियति तुम कर लो, पर हमें अपनी सुहाग की शक्ति पर, एक माँ की ममता पर और भोलेनाथ के न्याय पर पूरा भरोसा है कि तुम चाह कर भी दिव्यम जी का बाल भी बांका नहीं कर सकती हो। भैरव बाबा, विधि शुरू कीजिए। हाँ? नहीं नहीं। ओम नियति ऐसा मत करो, नियति हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, ऐसा मत करो। नियति तुमने हमसे वादा किया था ना, कि तुम दिव्या को कुछ नहीं करोगे, तुम उसे छोड़ दोगे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, इस माँ पे तरस खाओ नियति, हमारे बच्चे की जान बख्श दो। इस माँ से उसकी संतान को मत छीनो नियति, हमारे बच्चे की जान हमें भीख में दे दो, ऐसा मत करो। अब ये नागमणि शिव जी को अर्पित कर दो और उस खंजर से दिव्यम के प्राण हर लो। नहीं 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 नियति 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 हमारी बात सुनो, ऐसा मत करो नियति, ऐसा मत करो, हमारे बच्चे को छोड़ दो, ऐसा मत करो नियति, ऐसा मत करो। ये बोले, आप तो जानते हैं ना कि दिव्यम जी ने कुछ नहीं किया है। आप हमारी आखिरी उम्मीद है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप हमें उस गलती की सजा नहीं दे सकते जो हमने की ही नहीं है। इस अन्याय को रोकिए भोलेनाथ, प्लीज। ये क्या किया तुमने? नागमणि तोड़ दी तुमने? ये कैसे हो सकता है? नागमणि में तो इतनी शक्ति होती है कि अगर उसके ऊपर गोवर्धन पहाड़ भी गिर जाए तो भी वो नहीं टूटती। ये तो कांच है। कांच है? तो असली नागमणि कहाँ है? कैसी नागिन हो तुम? तुम्हें असली और नकली नागमणि में कोई फर्क नहीं पता? अरे मूर्ख, बिना नागमणि के तुम्हारा पति जिंदा नहीं हो सकता। उसके बिना यह विधि अधूरी है। नागमणि बहुत जरूरी है। तुमने इतनी कीमती चीजें खो दी। उसे इतना पता है कि एक बाबा ने उस आदमी का पता सारे गांव वालों को दे दिया था और वो बाबा सांप पकड़ते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। नियति, ये भोलेनाथ का इशारा है कि हमारे पति निर्दोष है, इसीलिए तुम्हारी विधि ऐसी अधूरी रह गई। नियति देखो, अभी भी समय है, प्लीज दिव्यम जी को छोड़ दो, उन्हें जाने दो प्लीज। दिव्यम को अगर मैंने छोड़ भी दिया तो भी वो जिंदा नहीं बचेगा।
दिव्यम का मरना तय है। तुम मुझसे नहीं बचा पाओगी। पर हाँ, अगर तुम अपनी सास को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने घर से मेरी नागमणि लानी होगी। नियति, हम तुम्हारी नागमणि कहाँ से लाएंगे? अभी तो नागमणि के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मेरी नागमणि दिवाली के दिन तुम्हारे घर में गायब हुई थी। तुम्हारे परिवार वालों में से किसी ने ली थी। जाओ, जाकर लेकर आओ। नागमणि कहीं मिल ही नहीं रही है। घर वाले भी रात भर से ढूंढ रहे हैं पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब जगह ढूंढ लिया हमने। नहीं भूले ना, आप तो जानते हैं ना कि दिव्यम जी निर्दोष हैं। जब नियति सांप का रूप लेकर उन्हें मारना चाहती थी तब आपने उनकी रक्षा की थी। पर फिर भी पता नहीं क्यों नियति को ऐसा लगता है कि दिव्यम जी ने उसके पति को मारा है। हे भोले, आप हमारे दिव्यम जी की रक्षा कीजिए। अगर आपके होते हुए किसी बेगुनाह की जान गई तो आप पे वापस से भरोसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो जौहरी जी, आप तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। वो हीरा लगाने के लिए आपने 3 गुनी कीमत तो ले ली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो हीरा नकली था। गिरते ही वो कांच की तरह टूटकर बिखर गया। अरे मैडम जी, आपने जो हीरा दिया था देखने में तो असली ही लग रहा था। अब नकली निकलेगा ये मुझे क्या पता था। वैसे हीरा आपका था तो आपको देखना चाहिए था ना कि असली है कि नकली है। जब आपको असली और नकली हीरा का फर्क ही नहीं पता तो आप किस बात के जौहरी है बताइए। अब आपसे तो एक झुमका तक नहीं बनवाऊं मैं फर्जी कही के। रखिए फोन। ताई जी, आप कौन से हीरे की बात कर रही थी? राधिका बहू, वो जो मुझे दिवाली की रात को मिला था, मुझे लगा था वो असली हीरा है, इसलिए मैंने जौहरी को फोन करके बुला लिया था कि वो हीरा मेरे हार पर जड़वा दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हीरा नकली है। और वैसे भी सड़क पर तो नकली हीरा मिलना था ना, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ताई जी, आपको उसी रात को हीरा मिला था और आपने तभी जौहरी को बुला के उसे जड़वाने के लिए दे दिया था। हाँ, पर क्यों? अरे राधिका बहू, वो हीरा नकली था। ताई जी, हमें ना अभी के अभी उस जौहरी के पास जाना होगा। तुम ना चिंता मत करो राधिका बहू, मैं उनसे ना सारे पैसे वसूल कर लूंगी, मत करो। ताई जी, बात पैसे की नहीं है, बात नागमणि की है। राधिका, वो नागमणि घर के किसी कोने में भी नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। आप लोगों को नागमणि इसलिए नहीं मिली क्योंकि नागमणि घर में है ही नहीं। बोलो भैया, आप ना हमारे साथ चलिए, हम आपको रास्ते में सारी बात बता देंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं तैयार हो गया। हमें बता। इनके आने का टाइम हो गया, मेरे क्लाइंट आते ही होंगे। हाँ। हम आ गए हबीबी। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। हमारा इंतजार करती या जो ब्रीफ केस में पैसा लाई उसका? नहीं नहीं, आपका ही इंतजार था। पैसे वैसे तो आते रहेंगे, आप यहाँ पे आए तो मैं धन्य हो गया। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए हबीबी। रामू, जल्दी आ, शरबत लेके।
ये क्या होती? हम बिना सोने के बर्फ वाली पानी नहीं पीते। ले जा। ये लोग पानी में सोना डाल के पीते हैं। वाह, क्या मालदार पार्टी है। मेरी तो लॉटरी लग गई। खमीस का बच्चा, तुम क्या सोचती? जिस काम के लिए हम आए सबसे पहले वो करती। तुमने कहा था कि तुम पे कोई नायाब हीरा होती, हमको वो देखने को मांगती है? हाँ, देखने को मांगती। चलो जल्दी दिखाओ। आइए 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 हबीबी। हम अपनी 8वीं बेगम को वो तोहफे में देती। बैठिए बैठिए। चलो जल्दी दिखाओ। ये देखिए, ये रायगढ़ के महाराज की पत्नी का है, पूरे 10 करोड़ का। हमको ये हीरा नहीं मांगती। गोलू भैया, ये तो बिना काम के ही हीरे दिखा रहा है। वहाँ दिव्यम जी की जान पर बनी हुई है, कहीं हमें देर ना हो जाए। ये देखिए। खमीस का बच्चा, तुम हमको उल्लू बनाती। हम तुमसे हीरा नहीं लेती। हाँ, इस ब्रीफ केस में पूरे 20 करोड़ होती। हम इसको लेके जाती और किसी और दुकान वाले को देती और उससे अच्छा हीरा लेती। चलो अभी भी। चलो। 20 करोड़? अरे रुकिए शेख साहब, हम आपको ऐसा नायाब हीरा दिखाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए। अभी भी ये वही नायाब हीरा है जिसकी हमें तलाश थी। ये लो, अभी भी तुम इधर आओ। वाह, अब ये हीरा तुम हमको देती, हम तुमको माला माल कर देती। अरे शेख साहब, ये हीरा तो आपकी अमानत है जो मेरे पास थी। पर थोड़े पैसे। हमें भी तुम शेख पे शक करती, हमारी ईमान पे शक करती। रुको हमें भी। ये कैसे नोट है? ये इंडियन करेंसी तो नहीं है? अरे हबीबी, ये दिरहम होती। एक की कीमत 25 होती। 25 असली है? साकी, हबीबी, हमारी तलवार कहाँ है? अरे शेख साहब, आप शेख से नवाब कैसे बन गए? बीबी। हाँ, हमारे अब्बू जान शेख थे और हमारी अम्मी जान वो नवाबों की महारानी थी। वाह 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 वाह, आप तो बड़े रईस खानदान से हैं। लेकिन पैसे गिनने के लिए हमें थोड़ा समय तो चाहिए ना। अब तुम गिनती रहती, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं होती। अब तो तुम ये चेन भी रखो, ये अंगूठी भी लो। अभी भी तुम भी दे दो। अभी भी तुम ये भी लेती है। अभी भी हम चलते। चल। ये क्या है? गुलबिया भागो। अभी भी
ही देर में नागमणि की रोशनी मुझ पर पड़ेगी और इसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर आ जाएंगी। इतनी देर से मैं नागमणि के साथ विधि कर रहा हूं, पर ये विधि पूरी क्यों नहीं हो रही है? नागमणि से कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है? हे भोलेनाथ, ये नागमणि असर क्यों नहीं कर रही है? क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि नागमणि नकली है, नकली है, नकली है। ये असली नागमणि है। इसे जब मैंने देखा तो यह चमक रहा था। शायद धूप की वजह से चमक रहा होगा। इस नागमणि पर सिर्फ नियति का अधिकार है, लेकिन हमें कुछ खटक रहा है, जैसे उस सपेरे की नज़र भी इस नागमणि पर है। हमें इस मणि को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। असली हीरा अपने पास ही रख रही हूँ। हमें तुम्हारी नियत पे पहले से ही शक था, इसलिए हमने नागमणि को बदल दिया था। अरे मूर्ख लड़के, मैं ये नागमणि तेरे पति को जीवित करने के लिए ले रहा था। ला, ये नागमणि मुझे दे। ला, मुझे नागमणि दे, मैं तेरे पति को जीवित करूं। वरना हम ये नागमणि तोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं। इस नागमणि पे सिर्फ और सिर्फ नियति का हक है। नियति ये नागमणि लेकर तेरे पति की जान ले लेगी। इसलिए मैं तेरे से नागमणि ले रहा हूं ताकि तेरे पति को बचा सकूं मैं। हमने कहा ना, हम ये नागमणि सिर्फ और सिर्फ नियति को देंगे। माजी संभालिए। बेवकूफ औरत, तो अपनी बहू को समझा कि ये नागमणि मुझे दे दे, मैं तेरे बेटे को जीवित कर दूंगा। देख, जैसे जैसे मशाल की लौ कम हो रही है, वैसे वैसे तेरे बेटे की सांसें भी कम होती जा रही है। नहीं नहीं माची, इसकी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, ये झूठ बोल रहा है। नागमणि पर सिर्फ और सिर्फ नियति का हक है। मुझे नागमणि दे दे और अपने बेटे को बचा ले। नहीं माजी, ये झूठ बोल रहा है। इसने नागमणि के लिए गोलू भैया पर हमला किया था। इसे नागमणि मत दीजिएगा। राधिका!
राधिका ने बहुत इम्तिहान ले लिया है मेरा, और मैं उसकी सास और पति को दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये नागमणि मुझे दे दे, वरना तेरी सास की सांसें बंद कर दूंगा मैं। नहीं। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, पर हम तुम्हें नागमणि नहीं देंगे। राधिका, तुम्हें क्या कह रही हो? हम जानते हैं कि तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नागमणि पाना है, जो हम तुम्हें नहीं देने वाले हैं। फिर तुम्हें क्या लगा तुम नागमणि मुझसे छीन लोगी? अरे तुम तो मामूली इंसान हो। इस नागमणि को पाने के लिए मैंने इच्छाधारी नाग को खत्म कर दिया था। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।